तेरी गुस्ताखियों को मैं अब भी भूल जाऊंगी, मगर तू अभी भी ना सुधरा है मानो, तो तुझे एक भयंकर प्रलय दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कहना किसी और का नहीं बल्कि आज की हमारी धरती का है, जो अपने ऊपर हो रहे दुराचार का बखान चीख चीख कर रही है। और इसी पर आधारित आज मैं आप सभी को एक ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो वैसे तो महज मेरी एक कल्पना है, मगर किसी वास्तविकता से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रदीप कुमार। दोस्तों, यह बात तो 100% सत्य है कि इस धरती पे जिस भी चीज का निर्माण हुआ उसका विनाश होना निश्चित है। पर जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर ने धरती का निर्माण किया तो उन्हें दूर दूर तक इसका कोई विनाश नहीं नजर आया। और तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा जीव बनाया जाए जो पृथ्वी के विनाश को सुनिश्चित करे। और तब जाकर उन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों का निर्माण किया। लेकिन जब वो सभी जीव जब इस पृथ्वी पर आए तो इसकी सुंदरता में खो गए और इसके साथ सामंजस्य बनाकर जीने लगे। और उन्होंने परमेश्वर की रणनीति पर पानी फेर दिया। यह देखकर परमेश्वर हताश होने के बजाय उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे जीव का निर्माण किया जाए जो सोच सके, बुद्धि हो, मगर उसके पास भावना न हो, वो भावना रहित। और तब जाकर दोस्तों उन्होंने एक ऐसे जीव का निर्माण किया जो आगे चलकर मानव कहलाया। और वो मानव अपने दायित्व को, जो कि पृथ्वी का विनाश है, इस दायित्व को बखूबी निभा रहा है और निभाता रहेगा। दोस्तों, आज पृथ्वी हम मनुष्यों के बीच ठीक वैसे ही अपने आप को असहाय महसूस कर रही है जिस प्रकार एक अबला नारी अपने आप को मर्द कहे जाने वाले नामर्दों के बीच में फंसकर चीखती और चिल्लाती रहती है इस आस में कि कोई उसे बचाएगा। और वो इस आस को लगाते लगाते अपनी इज्जत और अपनी आबरू गंवा बैठती है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी आज हम मानव रूपी राक्षसों से अपनी रक्षा का गुहार लगा रही है। लेकिन हम मानव इसे नोचते और इसे बिगाड़ते नहीं कर रहे। मानव जो खुद को बहुत बुद्धिमान करता है, मगर जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद भी करता है। वह मानव जिसे पेड़ काटते समय कुल्हाड़ी भारी नहीं लगती, मगर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपनी छाती जरूर भारी लगने लग जाती है। मानव जो नदी को अपनी माँ कहता है, लेकिन उसी माँ की नसों में जहर घोलने से कतराता तक नहीं। दोस्तों, मानव विनाश क्रम में इतना आगे बढ़ गया कि पृथ्वी का विनाश करते करते वो रिश्ते, नातों और मर्यादाओं का भी विनाश करने लग गया। आज एक पुत्र पिता का सगा नहीं, पुत्र माता का सगा नहीं, तो वहीं माता पिता भी आज पुत्र के सगे नहीं, भाई भाई का सगा नहीं, भाई बहन का सगा नहीं, तो वहीं पत्नी और पति भी एक दूसरे के सगे नहीं। दोस्त दोस्त को दोस्त नहीं मानता और सभी रिश्तों को तार तार कर देता है। आज इंसान जहां जाति और धर्म पे लड़ता है, वही इंसानियत को ऑप्शनल समझता है। वो समझता है कि ये तो बस वैकल्पिक है, मन करे निभाओ, मन करे ना निभाओ। लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, मगर उसी पेड़ की छाया में खड़े होकर कुल्हाड़ी चलाते हैं। लोग जिस जल को जीवन मानते हैं और उसी जीवन में दोस्तों जहर घोल देते हैं। हम कहते हैं कि हम विकसित हो गए हैं, मगर दोस्तों वास्तविकता तो यह है कि हम संवेदनहीन। अगर यह विकास है तो फिर विनाश किसे कहेंगे? और यदि यही बुद्धिमत्ता है तो मूर्खता क्या है दोस्तों?
दोस्तों, ये कहानी महज एक कल्पना है, मगर सच्ची कहानी है, और एक ऐसा आईना है जिसमें अगर आपको हिम्मत हो तो अपने आप को जरूर देखिएगा। क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए किसी भगवान को आने की जरूरत नहीं है, बस इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।